धीरे धीरे राज्य सरकारें अब राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा रहता है, स्टेट टेट, इसका आयोजन करने से भाग रही है और ऑफिशियली घोषणा कर रही है कि अब भविष्य में अपना राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीटेट को वैलिड कर दिया जा रहा है। तो ऐसा ही घोषणा अब बिहार में भी कर दिया है कि बिहार सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जो बीटेट का आयोजन किया जाता था उसका अब आयोजित नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के माध्यम से शिक्षक भर्ती पूरा किया जाएगा। अब इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने भी घोषणा किया था कि हरियाणा सरकार स्टेट नहीं लेगा और सीटेट को वैलिड कर देगा। अब क्या झारखंड सरकार भी यही प्रक्रिया अपनाने जा रही है? तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। तो अब जेटेट के वैलिड ही सीटेट को माना जाएगा झारखंड में भी, और बीटेट का तो घोषणा हो चुका है कि अब बिहार में बीटेट नहीं होगा। तो यह बिहार सरकार का घोषणा देख सकते हैं। तो राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं में 1 से 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी नहीं ले जाएगी, यानी जो स्टेट टेट होता था उसका आयोजन बिहार सरकार अब नहीं करेगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। इन स्कूलों में अब सीटेट जो भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजित करने के संबंध में कहा था कि तत्काल परीक्षा नहीं ली जाएगी, भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं, इसलिए टीईटी नहीं ली जाएगी। तो बिहार सरकार में वैसे भी बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती लिया जाता था उसमें सीटेट को अलाउ किया गया था, लेकिन इसके अलावे बीटेट का भी आयोजन किया जाता था। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अब ऑफिशियली घोषणा कर दिया है कि अब बीटेट का भी आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी सीटेट से मिल जा रहे हैं। लेकिन बीटेट और सीटेट में क्वालिफिकेशन मार्क्स में डिफरेंस है। तो बीटेट में जहां आपको क्वालिफिकेशन करने के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 50% चाहिए, वहीं सीटेट में आपको 60% चाहिए। तो यह गैप है। तो बहुत से छात्र इसको अपना नाइंसाफी मार रहे हैं, क्योंकि बीटेट में जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती थी उसमें 50% ही मार्क्स लाना होता था, और सीटेट में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 60% लाना होगा। और क्या हाँ, अब झारखंड सरकार भी इसी दिशा में काम करेगी, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर 31 मार्च 2026 तक आपको सीटेट का आयोजन, जेटेट का आयोजन करना था। लेकिन झारखंड सरकार अभी तक इसका नियमावली ही अप्रूव नहीं कर पाई है। तो क्या 31 मार्च 2026 से पहले आपका जेटेट का आयोजन हो पाएगा, या झारखंड सरकार भी एक विशेष नियमावली बना के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सीटेट को एक्सेप्ट कर लेगा और जेटेट को दरकिनार कर देगा? तो लेकिन हाल ही में जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी, इसमें बिहार सरकार के तर्ज पे झारखंड सरकार ने सिर्फ एक नॉर्मल नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया था कि हम सीटेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और जेटेट को ही वैलिड माना है। इसमें अनेक तरह के विसंगति बताया कि इसमें रीजनल लैंग्वेज का लफड़ा है। तो बहुत से आज तक 2 बार ही आयोजित करा पाया है झारखंड सरकार, पिछले 9 वर्ष से एक बार भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, और कब होगा यह अभी क्लियर नहीं है। तो झारखंड सरकार भी भविष्य में हो सके एक डिटेल नियमावली के माध्यम से जेटेट के समतुल्य सीटेट को एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि जेटेट हर साल झारखंड सरकार आयोजित कराने में आज तक सफल नहीं हो चुकी है, क्योंकि अब 25 साल बीत चुके हैं झारखंड निर्माण में, और आज तक मात्र 2 बार जेटेट का आयोजन किया गया है, और पिछले 9 साल से एक बार भी जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है। इसमें एक शिक्षक बहाली जो पूरी हो चुकी है, जो 2016 आखिरी जेटेट पास किए थे उन्होंने ही आवेदन किया। इसमें काफी सारे सीट खाली भी रह चुके हैं। कारण सिर्फ एक था, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि काफी संख्या में सीटेट पास अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन दिया, लेकिन कोर्ट के निर्णय पर उनको बाहर का रास्ता करना पड़ा, और झारखंड सरकार भी इस बीच जेटेट का आयोजन नहीं करवा पाई है। तो यह काफी बड़ा सेटबैक है झारखंड के छात्रों के लिए। हो सकता है भविष्य में आपको इस फैसले का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी सीटेट को एक्सेप्ट कर लिया है।
इसके बाद दिल्ली सरकार, पुडुचेरी सरकार और जितने भी लगभग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी छोड़ के सभी ने सीटेट को एक्सेप्ट कर लिया है अपने राज्य में। जो मिडिल स्कूल में 1 to 8 में जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए एक्सेप्ट कर चुका है। उत्तराखंड में भी एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है बहुत जल्द माध्यम मार्ग अपनाते हुए झारखंड सरकार भी ऑफिशियल डिटेल गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सीटेट को एक्सेप्ट कर सकती है। और जेटेट का परीक्षा कभी कभार दशक में, 15 साल में, 10 साल में कभी कभी आयोजित करवा सकती है, लेकिन सीटेट को भी झारखंड सरकार एक्सेप्ट कर सकती है यह। लेकिन बहुत जल्द इसके संबंध में भी बहुत जल्द डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस पर भी झारखंड सरकार दिशा निर्देश ले रही है। क्या जेटेट के समतुल्य सीटेट को एक विशेष नियमावली बनाकर माना जा सकता है कि नहीं, यह झारखंड सरकार अभी कार्य मंथन चल रहा है झारखंड सरकार इस दिशा में। हो सकता है बिहार में जो अभी लेटेस्ट में घोषणा हो गई है कि बिहार सरकार अब बीटेट का आयोजन नहीं करेगी, वैसे तरह झारखंड में भी हो सकता है मे बी कि जेटेट का आयोजन नहीं करेगी। सीटेट को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है आगामी शिक्षक भर्ती के लिए, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में ऑफिशियली घोषणा कर दिया गया है अब बीटेट का आयोजन नहीं करेंगे और सीटेट, इनके जगह पे सीटेट जो केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा है वही चलेगा। तो झारखंड में भी क्या होगा यह देखने वाला होगा। लेकिन 31 मार्च का जो डेडलाइन झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था वह पूरी तरह फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक झारखंड सरकार अपना जो जून जुलाई में जो ड्राफ्ट तय रिलीज किया था उस ड्राफ्ट के आधार पे अभी तक फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव नहीं करवा पाया है। तो 31 मार्च 2026 से पहले होना एग्जाम काफी नामुमकिन है, ना के बराबर संभावना है। तो कब होगा तो झारखंड सरकार ही बता सकती है। लेकिन फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा पर बिहार सरकार से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि उन्होंने बीटेट की घोषणा कर दी है कि अब बीटेट का आयोजन राज्य में नहीं किया जाएगा। सिर्फ सीटेट अगर पास किए हैं तो आप योग्य माने जाएंगे, क्योंकि बीटेट में जहां तक 50% क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना था, अब सीटेट में 60% वाले अभ्यर्थी ही सफल माने जाएंगे। तो इस दृष्टि से कुछ छात्रों के लिए कुछ घाटा भी है, क्योंकि 10% आपको अतिरिक्त मार्क्स लाना होगा क्वालिफिकेशन के लिए। यह झारखंड में भी यही प्रणाली शुरू हो सकती है, तो देखा जाएगा।